इस वक्त पश्चिम बंगाल के नगराकाटा में मौजूद हूँ। पिछले 2 दिन से एबीपी न्यूज़ की टीम यहाँ पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में स्टेशन है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर युद्ध अभ्यास चल रहा है। ईस्टर्न कमांड में वो तमाम जो इम्पोर्टेंट बेस है वहाँ पर युद्ध अभ्यास किया जा रहा था और चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे ये समझाया जा रहा था कि देखिए, हमें छेड़िए मत, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सक्षम हैं। यहाँ पर एलएसी पर किस तरीके की तैयारियां हैं, हमारे युद्धवीर कितनी तैनाती के साथ, अलर्टनेस के साथ अपने मुल्क को, अपने वतन को हिफाजत में महफूज रखे हुए हैं, ये तो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ चीन की बिलबिलाहट जो है वो साफ तौर पर पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। यूएनएससी की वो महापंचायत, उसके मन से एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की है। ये उसकी आदत है, वो करता रहे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां के अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके की अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया है, वो किसी को भी किसी कीमत पर कबूल नहीं हो सकती है। और देखिए, वहीं यूएनएससी के मंच से हमारे विदेश मंत्री, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अग्नि 5 की तरह उनको जो अटैक किया है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को और पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाई है। आप भी वो बयान सुनिए और वो बयान देखिए और पाकिस्तान की बिलबिलाहट को महसूस कीजिए। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी सबक से जुड़ी हुई। कान खोल कर सुन ले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी। कान खोल कर सुन ले पूरा पाकिस्तान। मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। सबसे बड़ी पंचायत यूएनएससी में पाकिस्तान की जबरदस्त पिटाई हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को यूएनएससी में धोकर रख दिया। बखिया उधड़ी तो पाकिस्तान बौखला उठा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल बिलबिला उठे। 48 घंटे में यूएनएससी के मंच पर कितनी बार पाकिस्तान की धुनाई हुई, कैसे मोदी के दूत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, कैसे पाकिस्तान की हेकड़ी निकली। 48 घंटों की टाइमलाइन में पाकिस्तान की फजीहत का पूरा रिकॉर्ड आज आपको बताएंगे भी और सुनाएंगे। दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान की इसी दुखती रग पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कड़ी चोट की तो पाकिस्तान के परखच्चे यूएनएससी के मंच पर उड़ गए। मोदी के दूत के हाथों धुनाई हुई तो बिलावल बौखला उठे। बौखलाहट और खींच बयानों में दिखी, जिस पर भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। We have proof that your government facilitated a terrorist attack in Pakistan. So I don't see how Pakistan is the epicenter of terrorism. I do believe that we are the victims of terrorism. The world today sees them as the epicenter of terrorism. The world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. आतंकवाद पर मोदी के दूत से फर्स्ट राउंड में पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ तो बिलावल यूएनएससी में कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब की बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत कर रहा है। कश्मीर पर बिलावल ने छल का दांव चला, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। यहाँ भी मोदी के दूत ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाली। We want to see the success of multilateral institutions, the success of multilateralism, the success of this very council. Then surely you can aid in this process and allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir. We cannot forget that old habits and established networks are still alive, especially in South Asia. The contemporary epicenter of terrorism remains very much active. We cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again.
आतंकवाद, कश्मीर जैसे मसलों पर पाकिस्तान की बखिया उधर चुकी थी। 48 घंटों में कई मुद्दों पर पाकिस्तान की नाक यूएनएससी में कट चुकी थी। ऐसे में बौखलाहट थोड़ा और बढ़ी। पाकिस्तान की फजीहत से बिलावल भुट्टो और भड़के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिस पर भी मोदी के दूत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. Hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. बिलावल भुट्टो के साथ भारत ने पाकिस्तान को हकीकत का आईना दिखा दिया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर जो विवादित टिप्पणी की, उस पर हिंदुस्तान में गुस्से का ज्वार उठा। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 16 दिसंबर की याद पाकिस्तान को दिलाकर हद में रहने की हिदायत दी। 1971 में आज ही के दिन जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धूल भारतीय सेना ने चटाई थी, शायद उसका दर्द उनको अभी तक है। 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने उनके सरेंडर किया था। फूट फूट कर इनके नाना रोए थे। ये अपने आप में दिखाता है कि दर्द तब भी था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की धरती आतंकवादियों को पैदा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या भारत के अलग अलग हिस्सों में। यूएनएससी में मोदी पर बिलावल भुट्टो ने जो जहर उगला, उसका मुकम्मल जवाब पाकिस्तान को दिया है। दिल्ली में बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान को 1971 और बालाकोट की याद दिलाई। कि हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को वहाँ नंगा किया है, तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी खींच है, और 16 दिसंबर का दिन वैसे भी उनको सोने नहीं देता, तो इसलिए उनको इस बात का सबक लेना चाहिए कि हम लोग उनको 1971 में कारगिल में, उरी में, बालाकोट में अपना पराक्रम दिखा चुके हैं। इसलिए बिलावल भुट्टो माफी मांगे, नहीं तो भारतीय सेना और भारतीय पराक्रम का लोहा उसको देखना पड़ेगा। लेकिन हम उनको ये संदेश देते हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी भले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, लेकिन उनकी पाकिस्तान में कैसी इज्जत है। मोदी पर जहर उगलने के बाद पाकिस्तान अपने विदेश मंत्री की बखिया कैसे उधेड़ने लगा, ये भी जानना जरूरी है। वो कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं है चीमा साहब। उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब आने का हो सकता है ये ट्रिप हो के कोई मैंने प्रोटेस्ट करना जाके यूनाइटेड नेशंस, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ अपनी पीआर, अपने नेटवर्किंग के लिए आते हैं, क्योंकि ख्वाब देख रहे हैं टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप दहशतगर्दी बेच बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है, और डबल गेम खेल खेल के लोगों के साथ। और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे, उसके बाद आपको लोग, यू हैव गॉन एटलीस्ट 25-50 years बिहाइंड। बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा आके यहाँ पे, और ही इज टू यंग। मैटर ऑफ फैक्ट वो जो डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं, तो वो इस तरह लगता है प्रोफेसर के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, तो क्या उसको अपना डायरेक्टर बयान करेंगे। यूएनएससी में पाकिस्तान ने कश्मीर का रोना रोया, आतंकवाद पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन दाल नहीं करी। भारत ने सबसे बड़ी पंचायत में पाकिस्तान के हर दांव को फेल कर दिया। अब भले ही पाकिस्तान के हुक्मरान ये माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तानी मान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंक का एपिसेंटर है और रहेगी। ये तो एक ग्रीम किस्म का फैक्ट है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मारा गया, और इस फैक्ट को खुद जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बिला यानी विद कंसेंसस उन्होंने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया। ये बात नहीं कि डिस्प्यूटेड है। अगर दुनिया का इतना बड़ा नाउन किस्म का दहशतगर्द जो है वो आपके मुल्क में आके छुप सकता है, और आपके बिलियंस ऑफ डॉलर आपने झोंक दिए, आप कहते हैं टेररिज्म के खिलाफ, और आप कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां आपने दी, और आप कहते हैं सबसे ज्यादा पैसा आपने खर्च किया, तो आपको एक इतना बड़ा आदमी नजर नहीं आया। तो ये जो छोटे मोटे दहशतगर्द इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके बारे में आप क्या दावा कर सकते? यूएनएससी में पूरे 48 घंटे पाकिस्तान भारत के हाथों पिटा। पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को खुद पाकिस्तानियों ने नौसिखिया करार दिया। अब जब पाकिस्तान की इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, तो फिर पाकिस्तान का बौखलाना लाजमी है, क्योंकि मरता क्या ना करता। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।